राम राम नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ अक्षय। आई होप यू ऑल इज वेल डूइंग ग्रेट। दोस्तों, वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन पहले एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी मेटाफोर्स की तरफ से। तो वहाँ पर मेटाफोर्स के जो क्रिएटर है हमारे मिस्टर लाडू सर, उनकी एक टीम वहाँ पर थी। मैं भी ज्वाइन था। इंडिया के बहुत से टॉप लीडर वहाँ पर ज्वाइन थे। पूरे देश भर से जो वहाँ पर मेटाफोर्स में पार्टिसिपेट है वो भी वहाँ पर ज्वाइन थे। अभी फ़िलहाल में अभी आप देख रहे होंगे कि एनएफटी को लेकर, रॉयल्टी को लेकर, माइग्रेशन को लेकर, वर्जन 3 को लेकर बहुत सारे लीडर्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके हम वहाँ पर जॉइन हुए और वहाँ पर एक-एक क्वेश्चन रखा। बहुत सारे लीडर्स ने अपने-अपने वे से, अपने-अपने तरीके से वहाँ पर क्वेश्चन पूछा। तो वहाँ पर मिस्टर लाडू सर की जो टीम थी, वहाँ पर एंथनी सर थे नाइजीरिया से, इंडिया से वर्मा सर थे, सबीना मैम थी, अलीना मैम थी। तो उन्होंने हर एक सवालों का वहाँ पर जवाब दिया है। एक-एक करके एक-एक एक्सप्लेनेशन वहाँ पर आंसर के साथ में वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। वहाँ पर एनएफटी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे वर्जन 1 आने के बाद में वर्जन 2 आई और वर्जन 2 के बाद में वर्जन 3 आया, वर्जन 4 आ सकता है क्या? ये सवाल वहाँ पर पूछा गया कि क्या वर्जन 4 एनएफटी आने वाली है क्या? तो वहाँ पर उनका जवाब था कि नहीं, वर्जन 4 वाला कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है, वर्जन 3 तक ही वहाँ पर रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि जो मैराथन इवेंट चल रहा है मेटाफोर्स का, तो वो मैराथन इवेंट का जो विनर है वो कब तक अनाउंसमेंट हो जाएगा? तो ये वहाँ पर उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि बहुत ही जल्द वो यहाँ पर विनर को अनाउंसमेंट करने वाले हैं। लेकिन कुछ वहाँ पर टाइम लग रहा है। उनके जो वीडियोज़ आ रहे हैं, तो बहुत सारे वीडियोज़ वहाँ पर आ रहे हैं और वहाँ पर टाइम बहुत लग रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा-सा टाइम लगने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ ही दिनों में विनर का नाम भी वहाँ पर समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ओपन सी मार्केट के रिलेटेड पूछा गया कि हमारी जो एनएफटी है वर्जन 3 वाली, तो ये ओपन सी मार्केट में हम जो बेचते हैं और खरीदते हैं, तो इसकी जो ऑफिशियल लिंक होती है ये कब तक वहाँ पर डिस्प्ले प्रोवाइड करी जाएगी? तो वहाँ पर उनका जवाब था कि बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को लेकर सीरियस है, बहुत सारे लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है काम करने के लिए। तो ओपन सी मार्केट में जो अभी फ़िलहाल में हुआ है, जो स्कैम हुआ है, तो इसको देखने के बाद में वो पहले यहाँ पर डिसाइड करेंगे, चेक करेंगे, अपडेट करेंगे सिस्टम को और उसके बाद में इस काम को करेंगे। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 2-3 दिन के अंदर ये लिंक्स जो है यहाँ पर ये ओपन कर देंगे, जिससे कि हमको हमारी जो एनएफटी है खरीदने और बेचने के लिए वहाँ पर लिंक्स मिल जाएंगी। चौथा क्वेश्चन पूछा गया एनएफटी को लेकर। जैसे कि हम देखते हैं कि एनएफटी को पंप करने के लिए एसएफसी की ज़रूरत होती है। तो जैसे एसएफसी की ज़रूरत होती है, तो आगे जाकर एसएफसी आर और एसएफसी आर 2 का क्या यहाँ पर उपयोग किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा और कब तक किया जाएगा? तो यहाँ पर उनका जवाब था कि हाँ, हम ये कर सकते हैं और इसका जो फंक्शन है ये भी रेडी हो चुका है। लेकिन उससे पहले उनको ये सिस्टम में इस फंक्शन को लेकर डिबग करना होगा, रिफ्रेश करना होगा और उसके बाद में ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम एनएफटी को पंप करने के लिए एसएफसी आर और एसएफसी आर 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन पूछा गया एनएफटी को लेकर कि जो हमारी एनएफटी है, हमने अगर बाहर से खरीदी ही ना हो, मतलब ओपन सी मार्केट से हमने खरीदी ही ना हो, लेकिन फिर भी हमारी जो रेपुटेशन है एनएफटी की वो 80%, 70% या 50% बता रही है, तो इस केस में हम क्या करें? तो यहाँ पर उनका जवाब था कि कुछ मामलों में ये इनको पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसकी जांच करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और इसके बाद में इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर वो हमको देंगे। फिर छठा क्वेश्चन पूछा गया एनएफटी को लेकर। जैसे कि हमारी जो वर्जन 3 वाली एनएफटी है, हमने अगर ओपन सी मार्केट में बेचने के लिए निकाल डाली और वहाँ पर जो आगे वाला जो बंदा होगा, वो उन्होंने अगर हमारी एनएफटी ले ली और उसके बाद में उसको कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं, तो वहाँ पर उनका सीधा-सीधा जवाब नहीं में था कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सीधा ये आंसर वहाँ पर उन्होंने दिया। फिर सातवां क्वेश्चन पूछा गया एनएफटी को लेकर कि एनएफटी माइग्रेशन अगर जिन्होंने किया नहीं है, क्योंकि कुछ वजह से वहाँ जो डिकम्पोज का या डाई का जो बटन है वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। इस केस में इन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया जाएगा और ये कब तक ठीक होने वाला है, ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया। तो यहाँ पर उनका जवाब था कि इसकी पूरी डिटेल सपोर्ट टीम के पास में दी गई है। मतलब वहाँ पर जो सपोर्ट टीम वाले मेंबर्स है, तो वहाँ पर उनकी हर एक अपने पार्टिसिपेंट्स की जो एनएफटी है उनकी डिटेल्स वहाँ पर है और वहाँ पर वो ही डिसाइड करेंगे, वो ही इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।
8वां क्वेश्चन पूछा गया कि बहुत सारे लोग यहाँ पर नाराज़ है ओपन सी मार्केट को लेकर, तो क्या अपनी एनएफटी को वो अदर किसी प्लेटफ़ॉर्म पे बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं? तो वहाँ पर उनका इस सवाल का जवाब था कि हमारा खुद का अपना मेटाफोर्स का एक एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, जिस पे कि आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, स्टैकिंग भी कर सकते हो और अपनी एनएफटीज़ को सेल और बाय भी कर सकते हो। आने वाले कुछ दिनों में इसकी मतलब अनाउंसमेंट हो जाएगी। अभी फ़िलहाल में कुछ यहाँ पे उनके रूल्स हैं, तो वो हमने तोड़ने नहीं चाहिए, यही हमने ध्यान में रखना चाहिए। 9वां सवाल पूछा गया, ये सवाल थोड़ा-सा यूनिक लगा क्योंकि इस केस में क्या हुआ है कि कुछ लीडर्स ने ओपन सी मार्केट से उनकी एनएफटी परचेज़ की है, खरीदी है, लेकिन उनको पंप करने के लिए उन्होंने अपने पर्सनल वॉलेट से उन्होंने अपने एसएफसी लगाए हैं पंप करने के लिए। लेकिन अगर वो अभी फ़िलहाल में डिकम्पोज़ करना चाहते तो उनके लिए वो जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, तो इस केस में अभी क्या हो रहा है, उनको जो प्राइस दिखाई जा रही है, वो उनकी जो उन्होंने पहले एसएफसी लगाए उस हिसाब से यहाँ पर उनको प्राइस बताई जा रही है। जैसे कि हमने अगर एसएफसी दिए तो हमको एज़ एन इज़ इक्वल टू एनर्जी, एक डाई का एक एनर्जी हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर उनको वैसा प्राइस नहीं दिखाया जा रहा है। तो उन इस केस में उनके एसएफसी का क्या होगा जो उन्होंने पंप करने के लिए लगाए थे। तो यहाँ पर उनका जवाब था कि इस केस में उनको थोड़ी-सी आवश्यकता होगी जाँच करने की। तो ये पहले जाँच करेंगे, इसको चेकआउट करेंगे कि ये लीगल है या नहीं। तो यही आंसर वहाँ पर उन्होंने दिया है। जैसे कि 100% रेपुटेशन वाली एनएफटी वर्जन 3 में माइग्रेशन करने के बाद में ओपनसी पर उनकी एनर्जी 100% दिखाई जाती है। वैसे ही कुछ एनएफटीज़ ऐसी है जिनको डिकम्पोज़ करने के बाद में ओपनसी मार्केट में उनकी जो एनर्जी होती है वो नहीं दिखाई जा रही है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स वहाँ पर बताए गए। तो यहाँ पर उनका जवाब था कि ये जो प्रॉब्लम बताई गई है तो ये प्रॉब्लम ओपनसी के द्वारा हुई है। तो ये एक टेक्निकल इश्यू वहाँ पर बन गया है। तो इसको पहले जाँच करेंगे, अपडेट करेंगे सिस्टम को अपडेट करने के बाद में अभी फ़िलहाल में जैसे एनएफटी को दिखाया जा रहा है तो वैसे ही दिखेगी जैसे पहली देखी जाती है। तो उसके बाद में अपडेट करने के बाद इस सिस्टम को बनाया जाएगा फिर से और यहाँ पर जो एनर्जी का ये जो मामला है ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक और सवाल पूछा गया कि जिन लोगों ने एनएफटीज़ को वर्जन 1 में कन्वर्ट नहीं किया है, माइग्रेशन नहीं किया है, लेकिन उनके एसएफसी को उन्होंने स्वैप किया है, फिर चाहे आपके 3500 एसएफसी हो या उससे ज़्यादा हो, तो अगर आपने वो एसएफसी स्वैप किए हैं, अब अगर आप चाहते हो कि आपकी एसएफसी को देकर आप अपनी ओपन सी पर जाकर एनएफटी परचेस करना चाहते हो, तो क्या इस केस में हम वो कर सकते हैं, हम अपने वॉलेट में वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और क्या हम एसएफसी को लेकर उसको पंप कर सकते हैं क्या? तो इसका वहाँ पर वो जवाब दिया कि हाँ, ये कर सकते हैं। इस टेक्निकल इश्यू की वजह से, इस टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जिन लीडर्स ने अपने एसएफसी मतलब गँवाए हैं, मतलब कुछ लोगों के केस में अगर गायब हुए हैं, तो क्या वो फिर से हमको वापस मिल सकते हैं क्या? तो ये क्वेश्चन वहाँ पर किया गया, तो इसका जो आंसर है उन्होंने बोला है कि हाँ, ये वापस होंगे और इसका हर एक डिटेल उनके पास में है। तो जिन-जिन लोगों की डिटेल्स वहाँ पर गई है, तो उन लोगों को उनके जो एसएफसी जो गायब हुए वाले हैं, वो उनको फिर से वापस मिलने वाले हैं। जैसे कि वर्जन 3 एनएफटी को लेने के लिए हमें वर्जन 2 के 2 या 2 से ज़्यादा एनएफटीज़ हमको मर्ज करने होंगे, तो ये क्या पॉसिबल है? तो ये सवाल वहाँ पर पूछा गया, तो उनका यहाँ पर जवाब था कि पहले वो इसकी छानबीन करेंगे, इसमें जितने बग्स होंगे ये पहले वो क्लीन करेंगे, मतलब जो एनएफटीज़ होंगी वो जो धोखाधड़ी वाली एनएफटी आई है, तो इसको वो पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद में ये पॉसिबल है कि हम वर्जन 2 वाले 2 या 2 से ज़्यादा एनएफटीज़ को हम मर्ज करके वर्जन 3 वाली एनएफटी ले पाएँगे। एनएफटी को लेकर एक और क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे वर्जन 3 वाली एनएफटी ट्रस्ट वॉलेट में नहीं दिखाई देती है, तो ऐसे एनएफटीज़ को हम किसी अदर ट्रस्ट वॉलेट में या किसी अदर क्रिप्टो वॉलेट में देख सकते हैं क्या? तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हाँ, हम ये इसको चेक कर रहे हैं, इसकी जाँच-पड़ताल कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा तो किसी अदर क्रिप्टो वॉलेट में हम इसको डिस्प्ले कर देंगे। जैसे कि अभी फ़िलहाल में बहुत दिन से ट्रस्ट वॉलेट में दिक्कतें आ रही है, तो ये प्रॉब्लम्स वो यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो अभी सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में अभी चल रहा है रॉयल्टी को लेकर कि रॉयल्टी कब मिलने वाली है, लोगों तक ये रॉयल्टी कब आने वाली है। बहुत हाइप मचाई है रॉयल्टी को लेकर मेटाफोर्स में।
तो ये रॉयल्टी कब आने वाली है? तो मैं तो नहीं बोल सकूँगा, लेकिन वहाँ पर उन्होंने इसका जवाब दिया है कि जुलाई के एंड तक यहाँ पर वो जो रॉयल्टी है हर लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है लोगों के लिए कि जुलाई के एंड तक ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएँगे। ये थे कुछ क्वेश्चंस के आंसर जिसे मैंने आपके साथ में शेयर किया है, आपके सामने रखा है। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे इस आंसर्स के वजह से आपको समझ में आए होंगे कि आपके साथ में जो हुआ है तो ये कब तक सॉर्ट आउट हो पाएगा या हो सकता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब। चैनल पे नए हो तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर पाऊँ, समझा पाऊँ, और मैं भी खुद यहाँ से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, तो यही मैं यहाँ पर एक्सप्रेस करता हूँ। यही मेरा मोटिव है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। बेस्ट ऑफ लक एंड जय मेटाफोर्स।